45 डेज में होने वाला है 45 करोड़ प्लस से भी ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड लार्जेस्ट पीसफुल रिलीजियंस गैदरिंग, क्योंकि आ रहा है महाकुंभ 2025। ये कुंभ का अर्थ क्या होता है, ये 12 वर्ष के बाद ही क्यों लगता है और किन किन स्थानों पर लगता है और क्यों लगता है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कहते हैं कि महाकुंभ का जो मेला है यह 12 वर्ष बाद ही लगता है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है और ये 4 स्थानों पर ही क्यों लगता है। पहला स्थान हरिद्वार है, जिसे तीर्थ स्थान भी कहते हैं। 4 तीर्थ स्थान, जिनमें पहला हरिद्वार है, दूसरा उज्जैन है, तीसरा नासिक है और चौथा प्रयागराज है। इन 4 स्थानों पर ही महाकुंभ का मेला क्यों लगता है और 12 वर्ष बाद ही क्यों लगता है, आखिर इसके पीछे क्या कहानी है, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इन सब की जो डिटेल्स है, महाकुंभ की जो डिटेल्स है, हमें स्कंद पुराण में मिलती है और दूसरा हमें श्रीमद् भागवत के 8 कैंटों में मिलती है। तो आज उन्हीं कहानियों को आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो हमें इन पुराणों में, इन स्कंदों में मिलती है। कहते हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि स्वर्ग लोग जाते हैं इंद्रदेव से मिलने के लिए। अब जैसे ही इंद्र लोग पहुंचते हैं और इंद्र को देखते हैं तो देख करके खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि इंद्र उस समय ऐरावत नाम के हाथी पर बैठे हुए थे। यह देख करके दुर्वासा ऋषि बहुत ही खुश हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि अपनी एक फूलों की माला निकालते हैं और वह इंद्र को गिफ्ट में देते हैं। इंद्र बहुत ही अहंकार में था और वह अहंकार की वजह से उस माला को स्वीकार नहीं करता है और वह अपने ऐरावत हाथी को उस माला को पहना देता है। अब हाथी ठहरा जानवर, हाथी क्या समझे मुझे क्या पहनाया गया है, तो हाथी उस माला को अपने सूंड से हिला करके धरती पर पटक देता है, फिर उसे वह अपने पैर से कुचल देता है। यह देख करके दुर्वासा ऋषि को बहुत ही क्रोध आता है। क्रोध में आकर के दुर्वासा ऋषि इंद्र को श्राप देते हैं कि जिस ऐश्वर्य के कारण तू इतने अहंकार में है ना, ये ऐश्वर्य तेरा नष्ट हो जाएगा। कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि का श्राप असर करने लगता है और सारे असुर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देते हैं, स्वर्ग के राजा बन जाते हैं, इंद्र को वहां से बाहर निकाल देते हैं। तभी इंद्र जाता है ब्रह्मा के पास और उनसे मदद मांगता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के पास जाओ। तो भगवान विष्णु के पास सारे देवी देवता और जाते हैं इंद्र जी। इंद्र जी कहते हैं विष्णु भगवान से कि आप हमारी मदद कीजिए, देखो स्वर्गलोक के वो राजा बन गए हैं और उन्होंने हमें वहां से बाहर निकाल दिया है। तो भगवान विष्णु इंद्रदेव से कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम असुरों की मदद लेकर के क्षीर सागर का मंथन करो और कहो उनसे कि इसमें अमृत निकलेगा और हम दोनों पी लेंगे। अमृत का लालच दे करके तुम असुरों की मदद लो और अमृत तुम पी लेना, तुम अमर हो जाओगे, इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा और उनका नाश हो जाएगा। तो कहते हैं कि सभी देवी देवता जाते हैं असुरों के पास, उनसे जाकर के कहते हैं कि क्षीर सागर का मंथन करो, इसमें से अमृत निकलेगा। तो असुर अमृत के लोभ में समुद्र का मंथन करने लगते हैं। जैसे मंथन करते हैं उसमें सबसे पहले हलाहल विष निकलता है, जिसे भगवान शिव पी लेते हैं और अपने गले में ही रख लेते हैं, इसलिए वो नीलकंठ कहलाते हैं। उसके बाद में इसमें एक सुरभि गाय निकलती है, उसके बाद में एक उच्चे श्रवा घोड़ा निकलता है, उसके बाद में कौस्तुभमणि निकलती है और उसके बाद में एक पारिजात फ्लावर निकलता है, उसके बाद में लक्ष्मी माता निकलती है, उसके बाद में फाइनली जो चाहते हैं वही निकलते हैं भगवान विष्णु के अवतार, आयुर्वेद के देवता, हमारे प्रिय आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी निकलते हैं। और कहते हैं कि धन्वंतरी जी समुद्र से अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं। उसे देख करके असुर कामी हो जाते हैं और धन्वंतरी जी के पीछे पड़ जाते हैं। यह देख करके सारे देवी देवता फिर से परेशान हो जाते हैं कि अगर इन असुरों के हाथ ये अमृत पड़ गया और इन्होंने पी लिया तो हमारी नाक में दम तो इन्होंने अभी कर रखी है, फिर हमारा क्या हाल होगा। तो सभी देवी देवता फिर से भगवान विष्णु के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारी मदद कीजिए। तो भगवान विष्णु एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण करते हैं और जिससे हम मोहिनी रूप के नाम से जानते हैं। और फिर देवता कामी हो जाते हैं, सुंदर स्त्री के पीछे भागने लगते हैं। फिर छल से भगवान विष्णु मोहिनी रूप में सभी देवताओं को अमृत पिला देते हैं और असुरों को नहीं पिलाते हैं। कहते हैं कि इसकी जो खबर है जैसे असुरों को लगती है तो फिर से देवी देवताओं से युद्ध करने लग जाते हैं। इसी बीच में इंद्र का बेटा जयंत उस अमृत के कलश को लेकर के पृथ्वी की ओर भागने लगता है और कहता है कि 12 दिन तक देवताओं में असुरों में युद्ध चलता है। इसके बीच में 12 दिन तक वो पृथ्वी पर ही भ्रमण करता रहता है और उस अमृत के कलश को छुपा देता है, छुपाने की जगह ढूंढता रहता है। तो कहता है कि
में 4 स्थानों पर अमृत के कलश को छुपाता है, जिसमें से सबसे पहला स्थान हरिद्वार है। गंगा के किनारे उसने इस अमृत के कलश को छुपाया था। कहते हैं कि शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में जयंत ने उस अमृत के कलश को छुपाया था। तीसरा माना जाता है प्रयागराज में, कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर उस जयंत ने उस अमृत के कलश को छुपाया था। और चौथा माना जाता है हमारा नासिक, और नासिक में कहते हैं कि गोदावरी नदी के किनारे उस कलश को, अमृत के कलश को जयंत जी ने छुपाया था। कहते हैं कि अमृत का कलश अमृत से लबालब भरा हुआ था, और जैसे ही उन नदियों के किनारे से उस कलश को उठाया जाता है तो उसमें से कुछ अमृत की बूंदें उन गंगा यमुना सरस्वती, जो कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के नाम से जानी जाती है, वहीं उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे कुछ अमृत की बूंदें गिर जाती है, वहीं गोदावरी नदी के किनारे नासिक में कुछ बूंदें गिर जाती है, और वहीं गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में कुछ अमृत की बूंदें गिर जाती है। और कहते हैं कि देवताओं में 12 दिनों तक युद्ध चलता है, और माना जाता है कि हम मनुष्यों का एक वर्ष देवी देवताओं का एक दिन के बराबर है। तो वहां पर जो 12 दिनों तक युद्ध चला था, तो हमारे मनुष्यों के अनुसार, पृथ्वी के अनुसार वही 12 वर्ष माना जाता है। इसीलिए 12 वर्ष के बाद में महाकुंभ का मेले का आयोजन होता है, और इन 4 स्थानों पर ही होता है, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक। क्यों? क्योंकि अमृत के यह जो कलश है, यह जयंत जी ने इन्हीं 4 स्थानों पर रखे थे, इसीलिए 12 वर्ष बाद होता है और इन 4 स्थानों पर ही होता है। तो आप भी महाकुंभ के मेले में जाइए। शास्त्रों में तो यह भी लिखा है कि जो व्यक्ति प्रयागराज में जाता है ना, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अमृत की बूंदें वहां पर गिरी थी प्रयागराज के उस त्रिवेणी संगम में, जो गंगा यमुना सरस्वती से बना है। कहते हैं कि वहां के जल का हमें पान करना चाहिए।